हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। गाइस, आज हम आपके लिए क्लास 7th का लेसन प्लान बनाकर लाए हैं सेव वाटर सेव लाइफ पे। और साथ ही साथ एक और लेसन प्लान हम आपको शो करेंगे जिसका टॉपिक है इंस्पिरेशन हेल्प्स। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज हम आपको एक ही लेसन प्लान में दो लेसन प्लान समझाएंगे, तो यानी कि एक वीडियो में दो बेनिफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। गाइज, यहाँ पर देखिए, ये जो कॉलम बना हुआ है इसको जब हम टीचिंग के टाइम पे जाते हैं तो ऐसे ही फिल करते हैं। इसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। मीन्स हमको ब्लैक बोर्ड पे इसी तरीके से मेंशन करना होता है, साइड में क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन, और सब सब्जेक्ट और टॉपिक बीच में। और सब्जेक्ट के बाद में टॉपिक जो स्पेस होती है उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है लास्ट में, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम हम लोगों को टीचर्स को बोलना पड़ता है। उसके बाद हमें टॉपिक मेंशन करना होता है। मीन्स जब बच्चों को हम अपने टॉपिक पर लेकर आते हैं तब हम अपना टॉपिक यहाँ मेंशन करते हैं। तो हमने यहाँ टॉपिक मेंशन नहीं किया है क्योंकि हम आपको आज दो टॉपिक समझाएंगे। तो यहाँ पे जब जो टॉपिक आपको करना है वही मेंशन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने जनरल ऑब्जेक्ट में 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये जनरल ऑब्जेक्ट लगभग सभी में ऐसे ही लिखे जाते हैं, 1-2 पॉइंट आप अलग भी लिख सकते हैं। 4-5 जो पॉइंट हैं सफिशिएंट हैं इसके लिए। इसके बाद स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नेम ऑफ चैप्टर लिखा है। अगर आप जो टॉपिक यहाँ पे डालेंगे वही आपको यहाँ पे चैप्टर नेम डालना होगा। तो इसमें 3 पॉइंट सफिशिएंट हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में जो हम सामग्री अपने साथ ले जाते हैं टीचिंग के टाइम पे, जिसका काम होता है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, जैसे चॉक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट पेपर। चार्ट पेपर में हम वो बनाकर लेकर जाते हैं जिससे कि हम अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ पे एक बुक भी लिखना था, रीडिंग बुक, जिससे कि हमको टॉपिक बच्चों को पढ़ाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे वो भी आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है बट आपको मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें हमें अपने साथ में लेकर जानी होती हैं जिससे कि हमें किसी दूसरे पर डिपेंड होना ना पड़े। इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। ये भी सारे लेसन प्लान में सेम लिखा जाता है। स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द वाटर। यहाँ पे अगर वाटर वाला टॉपिक है तो आपको वाटर लिखना है, या तो फिर अगर दूसरा टॉपिक है तो आपको यहाँ पे वही टॉपिक लिखना है। ठीक है। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, ये सारे लेसन प्लान में अलग अलग होते हैं। तो पहले हम आपको सेव वाटर वाला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम आपको इंस्पिरेशन हेल्प्स के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए, पहला है वेयर डज लॉयन लिव। तो लॉयन कहाँ रहता है बच्चों से पूछेंगे, बच्चे आसानी से आंसर दे देंगे इन जंगल, क्योंकि सभी बच्चों को पता होता है और हमें क्वेश्चन इतने ही ईजी रखने पड़ते हैं जिससे कि बच्चे आंसर दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जंगल से ही आएगा। वॉट वी सी ऑल अराउंड द जंगल। जंगल के चारों तरफ हमें क्या दिखता है, तो जंगल में तो पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो यहाँ पे ट्रीज बच्चे बोलेंगे। फिर ट्रीज से आंसर आएगा व्हाट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हमें पेड़ से क्या मिलता है, तो बच्चे आंसर देंगे फ्लावर्स, फ्रूट्स, वुड। हो सकता है वुड ना भी दें तो यहाँ पे फ्लावर और फ्रूट्स तो बोलेंगे ही बच्चे। तो इसी से हमको अपना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। टू गेट फ्रूट्स, अगर बच्चे फ्रूट्स बोलते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रूट्स बोलना होगा बच्चों से। अगर फ्लावर्स बोलते हैं तो फ्लावर बोलना होगा। तो टू गेट फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, व्हाट वी शुड गिव देम। हमको पेड़ों से फल पाने के लिए हमें पेड़ों को क्या देना होगा, करेंगे सनलाइट एंड वाटर, सूर्य का प्रकाश और पानी। अब हमारा टॉपिक निकल के आ रहा है। इसी से लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों को बोलना है जो कि बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। डिड यू रीड द चैप्टर सेव वाटर सेव लाइफ। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये भी बोल सकते हैं, व्हाट यू नो मोर अबाउट द चैप्टर सेव वाटर सेव लाइफ। इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चन में से कोई भी कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे अटक जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना लेंगे। इसके बाद होगा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी द लेसन सेव वाटर सेव लाइफ। फिर प्रेजेंटेशन आएगी हमारी, जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका पैराग्राफ जो होगा उसका पहला और आखिरी वर्ड। ठीक है, ये हो गया सेव वाटर और सेव लाइफ का। अब हम आपको इंस्पिरेशन के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये देखिए गाइज,
ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है इंस्पिरेशन हेल्प्स के। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव। तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों का 5 ऑर्गन्स, क्योंकि बच्चों को पता है कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो इसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, विच सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस इन लुकिंग थिंग। हम कौन से सेंस ऑर्गन से चीज़ों को देखते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे आइज़। इसी से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होगा, व्हाट वी से द मैन विदाउट आइज़। इसका आंसर बच्चे देंगे ब्लाइंड मैन। फिर इसी से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होगा, व्हाट वी शुड डू व्हेन द ब्लाइंड मैन कैन नॉट क्रॉस द रोड। जब वो अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा होगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चे आंसर करेंगे हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, वी शुड हेल्प हिम। इसके बाद हेल्प से ही हमारा लास्ट वाला प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, डिड यू नो द चैप्टर इंस्पिरेशन हेल्प्स। तो बच्चे यहाँ पे शांत हो जाएंगे। तो हमें अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना है, स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन इंस्पिरेशन हेल्प। फिर जो प्रेजेंटेशन होगी वो उसी चैप्टर से हम लोगों को यहाँ पे लिखनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉलम हम लोगों को 2 जो है पेजेस पे लगातार बनाने होंगे, सामने सामने के टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। देखिए इस तरीके से कॉलम बनेगा, आमने सामने के पेजेस पे ये कॉलम बनेंगे। तो देखिए इसमें हमने लिखा है मॉडल टीचिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, इमिटेशन रीडिंग, एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो गाइज ये सारी चीज़ें सेम होती हैं सारे लेसन प्लान में, सिर्फ हमें वर्ड प्रोनाउंसिएशन चेंज करने होते हैं और एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मतलब वर्ड मीनिंग जो कि हमारे नेक्स्ट पेज में आएंगे वो हमें चेंज करना होता है अपने लेसन के अकॉर्डिंग। बाकी सारी चीज़ें हमें वैसे की वैसे ही लिखनी है होती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने लिखा हुआ है वर्ड प्रोनाउंसिएशन चैप्टर इंस्पिरेशन वाले के, और ये वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन चेंज होंगे, फिर इवोल्यूशन क्वेश्चन चेंज होंगे और होमवर्क लास्ट में चेंज होगा चैप्टर के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें चैप्टर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, तो आप लोग इससे नोट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा तो आपके 2 लेसन प्लान प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, कॉलम देखें कौन कौन से बने हुए हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो बच्चे जो करते हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। मेथड हमने जो भी यूज़ किया है, जैसे रीडिंग मेथड है, लिसनिंग मेथड है, फिर यहाँ राइटिंग मेथड है, क्योंकि वर्ड मीनिंग बच्चे बोर्ड पे लिखेंगे ये हमको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद साइड में होगा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का चार्ट पेपर पेस्ट करके जो आपने प्रोनाउंसिएशन लिखी हैं वर्ड और मीनिंग जो लिखे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे इसी वाले कॉलम में दोबारा। ये देखिए आपके ये सेव वाटर के हैं और अभी हमने आपको जो पेज शो किया था उस पर आपके इंस्पिरेशन वाले चैप्टर के हैं, तो आप उसमें से नोट कर सकते हैं। फिर आती है साइलेंट रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ये अलग हैं, सेव वाटर के हैं, और दूसरे वाले हमने आपको पहला जो पेज आपको दिया था उसमें आपके क्वेश्चन लिखे होंगे। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क एंड सुपरविज़न। तो ये सारे लेसन प्लान में सेम होता है। ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी होती है। फिर रीडिंग मेथड, यहाँ पे आपने वर्ड मीनिंग लिखे हैं तो इसके सामने जस्ट आपको एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर पेस्ट करके वो उसमें सिल्वर पेन से फिर से लिखना होगा ब्लैक बोर्ड वर्क में। फिर लास्ट में आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, तो आप पहले ही कर चुके हैं। फिर आते हैं इवोल्यूशन क्वेश्चन, जिसके कि आंसर बच्चों को नहीं देने होते हैं, सिर्फ हमको यहाँ क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसको कहते हैं मूल्यांकन प्रश्न। फिर आता है होमवर्क में आप यहाँ पे कुछ भी वर्क दे सकते हैं, लेकिन हमने इंस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने यहाँ पे 3 फिलअप्स दिए हैं बच्चों को। तो गाइज़ आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।